नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्मार्ट मित्रा चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि ऑनलाइन छुट्टी कैसे ली जाती है। अपने एंड्रॉयड फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और प्ले स्टोर में सर्च बॉक्स में लिखेंगे यम स्थापना। यम स्थापना पे सर्च करने के बाद हमको एक हरे कलर का लोगो दिखाई देगा जिस पर लिखा होगा यम स्थापना उत्तर प्रदेश। तो मेरे में पहले से इंस्टॉल है, इसलिए मुझको इसको दोबारा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और ये ज़्यादा नहीं, लगभग 5.6 MB का जो है ऐप है। तो मेरे में पहले से इंस्टॉल है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। जो ही आप ओपन करेंगे तो आपके बड़ा सा यहाँ पे लोगो दिखाई देगा, यम स्थापना उत्तर प्रदेश। अब आपको क्या करना है, इसको लॉगिन करना है। नीचे लिखा हुआ है वेलकम कंटिन्यू टू लॉगिन। आप लॉगिन करने के लिए इस बॉक्स में टिक करेंगे। जो ही आप टिक करेंगे एक बॉक्स इस तरीके से एक नया विंडो खुल जाएगा। जब नया विंडो खुल जाएगा तो यहाँ पे लिखा होगा सेलेक्ट डिपार्टमेंट, इंटर योर EHRMS यूजर ID, इंटर योर पासवर्ड। अब अगर हमारे पास मानव संपदा ID ना हो तो क्या करना है। तो उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मानव संपदा ID आपके विभाग में, आपके कार्यालय में सुरक्षित होती है। अगर आपके द्वारा खो गई है या आपसे मिस हो गई है या आप उसको भूल गए हैं तो आप अपने कार्यालय में जाकर अपने कंप्यूटर ऑपरेटर से संपर्क करने के बाद वहाँ पे मानव संपदा ID और पासवर्ड ले सकते हैं। अगर आपके पास ID और पासवर्ड दोनों हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट डिपार्टमेंट करेंगे। जैसे मैं एक अध्यापक हूँ तो मैं क्या करूँगा, बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करूँगा। अपनी जो है यहाँ पे यूज़र ID में हम अपना मानव संपदा ID जो है उसको यहाँ पे टाइप कर देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डालता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे नीचे आता आई एम नॉट ए रोबोट। तो हमको आई एम नॉट ए रोबोट, क्योंकि मैं एक रोबोट नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैप्चा को यहाँ पे भरेंगे। यहाँ पे आया 2-1, यानी 2-1 हमको ऐसे नहीं लिखना है। हमको 2-1 इक्वल टू क्या होता है, यानी 2 में से हम 1 घटाएंगे तो क्या आएगा। तो 2 में से 1 घटाया हमने, 1 आया और इसको वेरीफाई कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, सबमिट टू लॉगिन। सबमिट टू लॉगिन करने के बाद यहाँ पे एक नया विंडो आएगा लीव मैनेजमेंट का, दूसरा है सैलरी स्लिप का, तीसरा है सर्विस बुक का। तो जो नीचे सबसे है वो सर्विस बुक। अगर आप अपनी सर्विस बुक चेक करना चाहते हैं कि आपकी सर्विस बुक में आपका नाम सही है, नॉमिनी का नाम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, आपकी ज्वाइनिंग डेट सही है कि नहीं है, अगर किसी प्रकार की वहाँ पे कमी आपको दिखाई देती है तो आप यहाँ से चेक करके आप अपने कार्यालय में संपर्क करने के बाद उसको सही करवा सकते हैं। सैलरी स्लिप में आप अपने महीने की सैलरी को चेक कर सकते हैं कि आपके पेमेंट आई कि नहीं आई। अब हम बात कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन छुट्टी कैसे लें। तो हम क्या करेंगे, लीव मैनेजमेंट पर जाएंगे। लीव मैनेजमेंट पे जो ही टिक करेंगे तो एक दूसरा विंडो खुलेगा और वहाँ पे लिखा हुआ आएगा वेलकम और आपका नाम और आपका पद पूरा। हमको क्या करना है, पहले वाले ऑप्शन पे जाना है जहाँ लिखा हुआ सेट चेंज रिपोर्टिंग ऑफिसर। हम सेट चेंज रिपोर्टिंग ऑफिसर पे जो ही टिक करेंगे तो हमको एक दूसरा विंडो खुलेगा, वहाँ पे लिखा होगा चेंज बाय सर्च और सेट चेंज बाय EHRMS कोड। यहाँ पे 2 ऑप्शन है। तो हमको क्या करना है, नॉर्मली रूप से हमको पहले वाले ऑप्शन पे टिक करना है और अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेना है।
तो जैसे हमारा जो है डिपार्टमेंट क्या है, जो बेसिक एजुकेशन का डिपार्टमेंट है वो डायरेक्टरेट ऑफ बेसिक एजुकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ बेसिक एजुकेशन। जो सेलेक्ट करेंगे तो आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, आप डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे, जैसे मैं आजमगढ़ का हूँ तो आजमगढ़ लिख दिया। और उसके बाद आप किस ऑफिसर को यानी किसको रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, तो मैं तो अपने हेडमास्टर को रिपोर्टिंग करता हूँ, तो मैं हेडमास्टर को रिपोर्टिंग करने के लिए क्या करूँगा, स्कूल पे टिक करूँगा। अगर आप अपने बीईओ को रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो आप नीचे जो दूसरे नंबर पे है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, उस पर टिक करेंगे। अगर आप अपने बीएसए को यानी जिला बेसिक अधिकारी को आप जो है डायरेक्ट जो है उनको इन्फॉर्म करना चाहते हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बेसिक पे टिक करेंगे। लेकिन हमको कहाँ करना है, स्कूल पे करना है। स्कूल पे करने के बाद हम अपना स्कूल सेलेक्ट करेंगे। जैसे मेरा विद्यालय है आरुषा अहरौला, तो मैंने अपना विद्यालय सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ मेरा जो ही विद्यालय सेलेक्ट होगा नीचे सेलेक्ट एम्प्लॉय आएगा। यहाँ पे जितने विद्यालय में लोग हैं सबका आ गया। तो हम अपने हेडमास्टर को जानते हैं, जैसे मेरे यहाँ हेडमास्टर हैं वो कुमार सिंह हैं, तो मैं कुमार सिंह को डालूंगा। या आपके यहाँ कोई दूसरा है तो आप उसको डालेंगे। ठीक, XYZ जो भी है आपके हेडमास्टर, उनका आप डाल सकते हैं। आप उनको सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कन्फर्म रिपोर्टिंग ऑफिसर पे नीचे जो लिखा हुआ है कन्फर्म रिपोर्टिंग ऑफिसर, आप इस पे क्या करेंगे, टिक कर देंगे। टिक करेंगे तो आप फिर अपने मुख्य पेज पर आ जाएंगे जहां वेलकम और आपका नाम लिखा हुआ है। वहां क्या करना है, वहां पे जो दूसरा ऑप्शन है, अब हमको छुट्टी के लिए अप्लाई करना है। अब हमारे जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है हमने उसको सेलेक्ट कर लिया, अब हमको छुट्टी के लिए अप्लाई करना है। जो ही हम अप्लाई पे करेंगे तो यहाँ पे हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर का ऊपर सबसे नाम लिखा हुआ आएगा। अब हमको किस प्रकार की छुट्टी चाहिए, तो ज़्यादातर लोग कैजुअल छुट्टी लेते हैं, CL जिसको बोलते हैं, CL लेंगे। या आपको जो भी छुट्टी लेनी, स्पेशल लीव लेनी है तो स्पेशल लीव लीजिए, मेडिकल लेनी है तो मेडिकल लीव लीजिए। लेकिन ये ध्यान रहे, आप कैजुअल लीव के लिए आप अपने हेडमास्टर को संपर्क कर सकते हैं, यानी कि आप उनको जो है फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन आपको मेडिकल अगर लेना है, स्पेशल लीव लेना है, तो आपको अपने बीईओ को रिपोर्टिंग करनी होगी। तो मैं कैजुअल लीव ले रहा हूँ, तो कैजुअल लीव के लिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब मुझको किस तारीख से किस तारीख तक चाहिए, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये जून महीने में है, तो मान लीजिए मैं आज की डेट से लेता हूँ और कब तक, मान लीजिए मुझको 18 तक चाहिए, मैंने 18 पे सेलेक्ट किया। अब किस पर्पज़ से चाहिए, तो आप चाइल्ड बर्थ नहीं ले सकते हैं। महिलाओं के लिए चाइल्ड बर्थ, उनके लिए 6 मंथ का आता है, आप 6 मंथ का जो है उसके लिए आप मेडिकल लीव ले सकते हैं। या चाइल्ड केयर लीव आता है, या चाइल्ड बर्थ लीव आता है, आपके सामने है, आप उसको ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पुरुष हैं तो आप डोमेस्टिक वर्क के लिए ले रहे हैं तो आप डोमेस्टिक वर्क पे करिए। और उसके बाद कितने दिन की छुट्टी, मान लीजिए 2 दिन, और यहाँ पे सेलेक्ट डॉक्यूमेंट पे आप करेंगे और सबमिट कर देंगे। इतना करने के बाद आपकी छुट्टी अप्लाई हो गई। अब आप यहाँ पे चेक स्टेटस पे जाके आप चेक कर सकते हैं, व्यू लीव रिक्वेस्ट आप चेक कर सकते हैं कि आपकी छुट्टी आपके जो ऑफिसर हैं, रिपोर्टिंग ऑफिसर, उनके द्वारा अप्रूव हुई कि नहीं हुई है। अगर अप्रूव नहीं हुई है तो आप उनको फ़ोन करके बता दीजिए कि सर मैंने छुट्टी के लिए अप्लाई किया है, प्लीज़ आप जो है उसको अप्रूव कर दीजिए, तो आपकी छुट्टी वहाँ से अप्रूव हो जाएगी। अगर आपकी छुट्टी का बैलेंस चेक करना है कितनी छुट्टी बची हुई है, आपकी टोटली 14 होती है, 14 CL होते हैं, तो आप 14 में से देख सकते हैं कितनी बची है कितनी बची, तो आप यहाँ से बैलेंस अपना चेक कर सकते हैं। एक चीज़ और आपको बता दूँ, आप छुट्टी तो ले ली, लेकिन जिस दिन आप आते हैं उस डेट में ज्वाइनिंग भी करनी होती है, तो आप व्यू लीव ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट और सेंड लीव ज्वाइनिंग 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो आपको सेंड लीव ज्वाइनिंग पे करना है। आप जो ही यहाँ पे करेंगे तो ऑप्शन आएगा, आप उस डेट में जो है फिट करेंगे
आप ज्वाइनिंग डेट डालेंगे किस डेट में, और वो क्या होगा, फिर आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर पे जाएगा और आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर उसको अप्रूव कर लेंगे और आपकी छुट्टी जो अप्रूव हुई है फिर से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।